क्या आप जानते हैं दही चूड़ा का यह गुप्त उपाय आपकी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा सकता है। इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा ये केवल भोजन नहीं है मेरे बच्चे, ये साक्षात माँ लक्ष्मी और सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का वो महाप्रसाद है, जिसे अगर सही नियम से नहीं खाया तो ये आपके जीवन में दरिद्रता ला सकता है। और अगर चुपचाप मेरे बताए गए इसे गुप्त तरीके से खा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो धन खत्म नहीं होगा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन। इस बार की मकर संक्रांति कोई साधारण संक्रांति नहीं है, इस बार तो महासंयोग बन रहा है। एक तरफ सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी और बुध प्रदोष का भी प्रभाव है। अक्सर आप लोग मकर संक्रांति पर दही चूड़ा तो खाते हैं, शौक से खाते हैं, लेकिन 99% लोग वो एक गलती कर बैठते हैं जिससे उनका शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है, घर में क्लेश बढ़ जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दही चूड़ा का वह गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे हमारे दादा परदादा चुपचाप किया करते थे और उनकी तिजोरियां हमेशा भरी रहती थी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में पैसा नहीं टिकता, कर्जा बढ़ गया है या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। दही चूड़ा खाने से पहले ये 5 हिस्से निकालने वाला उपाय कर लेना, फिर देखना चमत्कार। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उस महा उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है वो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या जय सूर्यदेव लिख दे और वीडियो को लाइक कर दे। मेरे प्यारे भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है। इस दिन अंधकार मिटता है और प्रकाश आता है। शास्त्रों में तिल और गुड़ का महत्व तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर दही चूड़ा क्यों खाया जाता है? इसके पीछे का ज्योतिषी रहस्य क्या है? ध्यान से सुनना। दही यानी सफेदी, ये प्रतीक है चंद्रमा और शुक्र का। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र धन वैभव और विलासिता का कारक है। चूड़ा ये प्रतीक है अक्षत का। अक्षत यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। गुड़ प्रतीक है सूर्य की ऊर्जा का। जब मकर संक्रांति के दिन आप दही चूड़ा और गुड़ को एक साथ मिलाते हैं तो आप अनजाने में ही सूर्य, मान सम्मान, चंद्रमा, मन की शांति और शुक्र धन दौलत का एक महाराज योग अपनी थाली में सजा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या तब आती है जब आप इसे साधारण खाना समझकर खा लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके घर में बिना बात के झगड़े हो रहे हैं। पैसा आता है लेकिन बीमारी में चला जाता है, पति पत्नी में नहीं बनती। इसका कारण है आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा। मकर संक्रांति वो दिन है जब आप इस नकारात्मकता को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर फेंक सकते हैं। बस आपको दही चूड़ा खाने की वो गुप्त विधि पता होनी चाहिए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये उपाय आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सिद्ध संतों का बताया हुआ गुप्त मार्ग है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द मिस मत करना, वरना उपाय खंडित हो सकता है। 14 जनवरी की सुबह जब आप स्नान ध्यान कर ले, सूर्य देव को अर्घ्य दे दे, उसके बाद जब रसोई में या भोजन कक्ष में दही चूड़ा की थाली लगाई जाए तो आपको खाना शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। आपको अपनी थाली में से या जिस बर्तन में दही चूड़ा मिलाया गया है उसमें से 5 हिस्से अलग निकालने हैं। ये 5 हिस्से ही आपकी किस्मत की चाबी है। इन्हें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, यही सबसे बड़ा राज है। पहला हिस्सा है, सबसे पहले एक दोने में थोड़ा सा दही चूड़ा निकालें। ये हिस्सा है गौ माता का। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। संक्रांति के दिन सबसे पहला ग्रास अगर गौ माता के पेट में जाता है तो समझो आपका नवग्रह शांत हो गया। दूसरा हिस्सा निकालें कौवे या पक्षियों के लिए। यह आपके पितरों का हिस्सा है। मकर संक्रांति पर पितर उम्मीद लगाकर बैठते हैं। अगर आप उनके नाम का दही चूड़ा छत पर रख देते हैं तो पितृदोष तुरंत आशीर्वाद में बदल जाता है। तीसरा हिस्सा निकालें कुत्ते के लिए। कुत्ता भगवान भैरव और शनिदेव का वाहन है और मकर संक्रांति पर शनिदेव की कृपा बहुत जरूरी है। यह हिस्सा घर के बाहर किसी कुत्ते को डाल दें, आपके दुश्मनों का नाश हो जाएगा।
चौथा हिस्सा किसी अतिथि या ब्राह्मण के नाम का निकाल कर अलग रख दे। अगर कोई आए तो उसे खिला दे, नहीं तो बाद में किसी मंदिर में दान कर दे या किसी गरीब को दे दां। और अब पांचवा हिस्सा सबसे गुप्त और चमत्कारिक। मेरे बच्चे, ये पांचवा हिस्सा ही तुम्हें करोड़पति बनाएगा। इसे बहुत ध्यान से समझना। पांचवा हिस्सा आपको माँ लक्ष्मी और अपने इष्ट देवता के लिए निकालना है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ निकालना नहीं है, आपको क्या करना है। 1 रुपए या 5 रुपए का सिक्का लें, उसे गंगा जल से धो लें। अब अपने घर के मंदिर में या ईशान कोण में एक पान का पत्ता या केले का पत्ता रखें। उस पर यह पांचवा हिस्सा दही चूड़ा का रखें। और सबसे बड़ी गुप्त बात, उस दही चूड़े के ढेर के बिल्कुल नीचे उस सिक्के को छुपा दे। जी हाँ, सिक्का दिखाई नहीं देना चाहिए। दही चूड़ा के नीचे सिक्का दबा दी। अब हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, जैसे ये दही और चावल शीतलता और तृप्ति देते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में धन की शीतलता भर दो। ये भोग मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये भोग को वही मंदिर में रखा रहने दें। और अब आप और आपका परिवार मकर संक्रांति का भोजन ग्रहण करें। भोजन करने के बाद जब शाम हो जाए या अगले दिन सुबह, उस पांचवें हिस्से का क्या करना है, यही तो असली जादू है। वो जो दही चूड़ा आपने भगवान के आगे रखा था, उसे उठाकर किसी गमले में या पेड़ की जड़ में डाल दें। लेकिन उस सिक्के को जो आपने नीचे छुपाया था, उसे उठा ला। मेरे बच्चे, वो अब साधारण सिक्का नहीं रहा, वो मकर संक्रांति के सूर्य और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से अभिमंत्रित हो चुका है। वो धन चुंबक बन चुका है। उस सिक्के को धोकर, पोंछकर लाल रेशमी कपड़े में लपेटना और चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख देना। मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन ये सिक्का आपकी तिजोरी में पहुंच गया, उस दिन से आप देखेंगे कि व्यर्थ का खर्चा रुक गया है। पैसा जो पानी की तरह बह रहा था, वो अब जुड़ने लगेगा। साल 2026 खत्म होते होते आप गिनते गिनते थक जाओगे कि पैसा आ कहां से रहा है। ये उपाय बहुत ही सात्विक और प्रभावशाली है। बस शर्त एक ही है, गोपनीयता। जब आप सिक्का रख रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं, कोई देखे नहीं। अब एक और उपाय सुन लो, जो व्यापार में तरक्की और नौकरी के लिए है। इसे हम कहते हैं गुप्त लक्ष्मी दान। मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है। लोग चावल, दाल, खिचड़ी दान करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बाजार से सूखा चूड़ा और गुड़ा ले आएं। बस थैली में करीब 1 किलो या 1.25 किलो चूड़ा लें और उसमें गुड़ रख। अब आपको क्या करना है, उस सूखे चूड़े के अंदर एक 10 का नोट या एक सिक्का ऐसे छुपा देना है कि ऊपर से दिखाई न दे। जी हाँ, दान लेने वाले को भी पता न चले कि इसमें दक्षिणा छुपी है। इसे कहते हैं गुप्त दान। बस या थैली ले जाकर किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दे आए। वह शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर अन्न के साथ गुप्त धन का दान करता है, सूर्य देव उसके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं। ये उपाय आपके नौकरी और बिजनेस में आ रही सारी रुकावटें दूर कर देगा। इसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन मेरे भोले भक्तों, उपाय तो आपने सुन लिए, अब जरा सावधानियां भी सुन लो। अगर मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाते समय आपने ये 3 गलतियां कर दी तो ये उपाय उल्टा पड़ सकता है। गलती नंबर 1, नमक का प्रयोग। याद रखा, मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा में भूलकर भी नमक मत मिलाना। दही चूड़ा हमेशा मीठा ही खाना चाहिए। नमक का संबंध शनि और राहु से होता है और दही शुक्र है। शुक्र और राहु मिलते ही जीवन में जहर घुल जाता है। इसलिए इस दिन सिर्फ मीठा भोजन ही करें, तभी घर में मिठास बनी रहेगी। गलती नंबर 2, दिशा का ध्यान। दही चूड़ा खाते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करना राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती है। इससे घर में बीमारी आती है। गलती नंबर 3, क्लेश और गुस्सा। जैसा मैंने बताया, ये दिन सूर्य और शनि के मिलन का है। अगर आज के दिन आप घर में चिल्लाते हैं, भोजन की थाली पर गुस्सा करते हैं या पत्नी बच्चों को डांटते हैं, तो मां अन्नपूर्णा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ सकती है। भोजन बहुत शांति से ओम सूर्याय नमः या जय श्री कृष्ण का नाम लेकर ही करें। तो मेरे प्यारे भक्तों, 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन आपकी किस्मत बदलने आ रहा। ये दही चूड़ा का पंचग्रास वाला उपाय और सिक्के वाला टोटका जरूर आजमाइएगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है। जो श्रद्धा से करेगा उसकी झोली भरेगी, जो शंका करेगा वो हाथ मलता रह जाएगा।
इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दे। क्या पता आपके एक शेयर से किसी गरीब की किस्मत बदल जाए और उसका पुण्य आपको मिल जाए। मगर आप चाहते हैं कि मैं गुप्त नवरात्रि पर भी ऐसा ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट में हाँ गुरुजी जरूर लिखना। जाते जाते प्रभु श्री हरि और महादेव का नाम लेते जाएं। तो नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।